धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आज तारीख है 28 जुलाई और रविवार का आज का ये दिन है। और आज की जो लाइव ये जो प्रोग्राम है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से आप जुड़ जाएं। और जब तक आप जुड़ते हैं सभी बहन भाई, साथ साथ आप सभी ने कमेंट के अंदर पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगा देनी है। और जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम अरदास विनती का शब्द बोलकर इस आज के लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सभी बहन भाइयों ने जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी ने हमारे साथ मिलकर अरदास विनती का शब्द बोलना है। और जितनी देर ये प्रोग्राम चले, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा, जितनी भी देर ये रूहानी प्रोग्राम चले, आप सभी ने हमारे साथ में इस प्रोग्राम को रूहानियत के नज़रिए से एंजॉय करना है और साथ साथ सुमरन करना है। ये हमारी गारंटी है। अगर आप लगातार इसी तरह हमारे हर एक प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे तो आप रूहानियत के मार्ग पर आगे भी बढ़ेंगे और पूज्य गुरुजी से बेशुमार खुशियाँ पा भी लेंगे और झोलियाँ अपनी खुशियों से लबरेज करवा भी लेंगे। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अब शुरू करते हैं एक अरदास विनती का शब्द बोलकर आज के इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत। सभी बहन भाइयों ने हमारे साथ ये अरदास विनती का शब्द बोलना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। भटक गया था अपने पथ से, मुझको राह दिखाओ, तुम हो रहबर सारे जग के, मुझको भी अपनाओ। सौंप दिया है जीवन तुझको, हम पर भी उपकार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में तुम पर जो विश्वास है रखता, उसका बनो सहारा। काट के काली रात गमों की, कर देते उजियारा। दात नाम की देकर मुझको, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। माया जाल सुनहरी कैसा काल ने है बनाया, विषय विकार का चोगा पाकर मुझको बड़ा फंसाया। ज्ञान की कैंची से तुम काटो, कर कृपा छुटकार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। ममता की नदी में डूबा, पेश न कोई जाए, मात पिता और भाई पुत्र रिश्तेदार डुबाए। बस रही बेड़ी मोह जाल में, इससे तुम निस्तार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। पिछले किए कर्मों का फल, दुख सुख जो हम पाते हैं, सुख को पाकर खुशी है होते,
देख के दुख घबराते हैं, गमी खुशी नजदीक न आए, जीवन को एक सार करो, विनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। 84 है कटती उसकी, तुम संग प्रीत जो करता है, खेवनिहार बनो तुम जिसके, वही पार उतरता है, कह शासत नाम जीवनों की वेया, भव से नैया पार करो, विनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में आया हूँ जी, मेरा भी उद्धार करो, विनती मेरी स्वीकार करो, विनती मेरी स्वीकार करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी बहन भाई जो भी हमारे साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, सभी बहन भाइयों ने सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगा देनी है। तो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं एक रूहानी चमत्कार। फिर इस रूहानी चमत्कार में से आपसे 2-3 रूहानी सवाल जवाब होंगे और फिर आपके साथ में आगे बढ़ाएंगे आज के इस रूहानी प्रोग्राम को। ज़्यादा लंबा ये प्रोग्राम नहीं होगा, हाथ जोड़कर विनती है, 15-20 मिनट का ही ये प्रोग्राम हो सकता है, इतना ही हो, लेकिन जितनी देर ये रूहानी प्रोग्राम चले आप सभी ने इस प्रोग्राम को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है ताकि आपका सुमिरन भी हो सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो आज आपको एक रूहानी चमत्कार सुनाते हैं ज़बरदस्त। तो इसमें से फिर आपसे रूहानी सवाल जवाब पूछेंगे, तो आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी चंद सिंह भुच्चो मंडी जिला बठिंडा से, कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमतों के प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरह बताता है। मैं एक शराबी कबाबी मनुष्य था। सच्चे पातशाह परम पिताजी की कृपा हुई, मुझे 24/11/1970 को नाम शब्द की दात मिल गई। मैं पहले किसी के ट्रक पर ड्राइवरी करता था। नाम शब्द प्राप्त करने के बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ऐसी दया मेहर हुई, जहां मैं पहले हर समय शराब के नशे में धुत रहता था, वहां अब मुझे नाम का रंग चढ़ गया और मैं हर समय नाम की मस्ती में मस्त रहने लगा। मेरी शादी 30/7/1962 को हुई थी, परंतु कई वर्ष तक मेरे घर कोई संतान नहीं हुई। नाम शब्द लेने के 1 वर्ष बाद मेरे घर कुल मालिक की कृपा से एक लड़की ने जन्म लिया। मुझे बेअंत खुशी हुई। मैं उस लड़की को पूजनीय परम पिताजी से आशीर्वाद दिलवाने तथा उसका नामकरण करवाने के लिए दरबार में ले आया। दयालु दातार सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई हम लड़कियों के नाम तो नहीं रखते, परंतु तुम्हारी सेवा एवं प्रेम को देखते हुए इसका नाम रख देते हैं। परम पिताजी ने मेरे परिवार को आदेश दिया, भाई तुम इसका नाम आशीर्वाद को रख लो और अच्छी तरह से याद कर लो। परम पिताजी के प्रत्येक वचनों में राज की बात होती है। मैं अपनी लड़की को परम पिताजी की तरफ से आशीर्वाद दिलवाने और उसका नाम रखवाने के लिए लाया था। अंतर्यामी दयालु मालिक जी ने अपने एक ही वचन से दोनों काम कर दिए और साथ में सारे परिवार को आशीर्वाद भी दे दिया। जब से मैं नाम शब्द लेकर सेवा में लगा हूँ, तब से सच्चे पातशाह जी के आशीर्वाद द्वारा मेरे घर में बेअंत बरकतें एवं रहमतें प्रत्यक्ष देखने में आई है। कुछ दिनों बाद मैंने एक और नए ट्रक में अपना हिस्सा डाल लिया। सन 1982 में जब यूपी दरबार में चिनाई की सेवा चल रही थी, तो मैं भी अपने ट्रक से ईंटें ढोने की सेवा करने गया था। एक दिन रात की मजलिस में मेहरबान दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी सेवा से खुश होकर अपने पवित्र हाथ पर बंदी घड़ी उतार कर स्वयं अपने कर कमलों द्वारा मुझे भेंट की तथा साथ में यह भी वचन किया, भाई तुझे कोई और भी इच्छा
अच्छी वस्तु देंगे। अंतर्यामी परमपिता जी का इशारा मुझको पुत्र रतन बख्शने का था, क्योंकि मेरे बारे बेपरवाह जी को समय ही बहुत चिंता थी, क्योंकि जब मेरी लड़की 9 वर्ष की हो गई थी मैंने 28/5/82 को एक और नया ट्रक खरीदा तथा परिवार सहित सच्चे पातशाह कुल मालिक जी के दर्शन करने के लिए मलोट दरबार में पहुंच गया। उन दिनों कुल मालिक परम पिताजी समय मलोट दरबार में गए हुए थे। मेरी माता ने उस समय आगे होकर बेपरवाह जी के पास मेरे लिए एक लड़के की प्रार्थना की। इस पर बेपरवाह जी ने यह वचन फरमाया, अरे बोली, वह तो बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने तो कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परम पिताजी की कृपा व आशीर्वाद से लगभग 1 साल बाद मेरे घर लड़के ने जन्म लिया। वास्तव में कुल मालिक सर्वशक्तिमान दाताजी का तो पहले से ही इस बात पर ध्यान था। सच्चे पातशाह जी से मेरी माता द्वारा बच्चे की मांग करना एक बहाना ही था। इस बात को बेपरवाह जी ने समय स्पष्ट शब्दों में भी बता दिया था। जब मैं लड़के के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए दरबार में गया तो परम दयालु दातार जी ने मुझे तेरावास में बुलाकर मुझको पुत्र रत्न प्राप्ति की बधाई देते हुए वचन फरमाए, भाई चंद सिंह, कई बार ध्यान में आया था कि तेरे एकमात्र लड़की है और लड़का भी होना चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने तेरी सेवा मंजूर कर ली है। दयालु दातार परम पिताजी ने बाहर साथ संगत में स्टेज पर विराजमान होकर सत ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी को पास बुलाया तथा तेरावास की चाबी देकर आदेश दिया। ऊपर अलमारी में सुनहरी रंग का एक कागज पड़ा है जिस पर लाल रंग में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ है, वह लेकर आ। कुल मालिक दयालु दातार जी अपने प्रत्येक जीवन के संबंध में कितना ध्यान रखते हैं, यह बात उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है। सच्चे पातशाह जी ने मुझे बेअंत रहमतों का खजाना व सुनहरी कागज़ लाल अक्षरों में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ इलाही तोहफा देते हुए वचन फरमाया, भाई जिस कमरे में लड़का रहता है यह उसी कमरे में लगा देना। उसी समय परम पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा हमें प्रसाद भी दिया। जो मनुष्य सच्चे व पवित्र हृदय से कुल मालिक की साथ संगत की सेवा करता है उसे कुल मालिक अपनी सब बरकतें तथा रहमतें प्रदान कर देता है। अर्थात कुल मालिक अपने बच्चों से कुछ भी छुपाकर नहीं रखता। परम पिताजी की कृपा से अब मेरे पास 2-3 ट्रक है, रहने के लिए एक बढ़िया मकान तथा दुनियावी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आजकल भी मैं परम पिताजी की दया मेहर से दरबार की सेवा दिन रात करता हूँ। मालिक के प्यारे जीव को अपने सतगुर से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी जरूरी सुविधाएं प्रेमी को वे अपने आप ही प्रदान कर देते हैं और कभी भी इसके बारे में उस पर एहसान नहीं जताते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। तो आप सभी को ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर कर जरूर बताना है। जो भी हमारे साथ अभी नए बहन भाई जुड़े हैं जिन्होंने जो अरदास विनती का शब्द नहीं बोला था उस वक्त नहीं आ पाए थे और जिन्होंने अपनी हाज़िरी अभी तक नहीं लगाई है, तो कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाकर आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। तो अब इस रूहानी चमत्कार में से आपसे रूहानी सवाल जवाब पूछते हैं। तो 3 रूहानी सवाल जवाब इस रूहानी चमत्कार में से पूछेंगे और उसके बाद में शब्दाक्षरी का प्रोग्राम चलेगा और फिर सिमरन का प्रोग्राम होगा। तो जल्दी समाप्ति इसलिए करने की कोशिश करें कि बीच वाली जो हम बातें करते हैं वो हमने आज से कम कर दी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत की चर्चा होनी चाहिए और इसलिए हमने डायरेक्ट चमत्कार के बाद में डायरेक्ट सवाल जवाब भी आ चुके हैं। और आपकी सबसे बड़ी सेवा ये बनेगी कि जितनी भी देर ये रूहानी प्रोग्राम चलता है आप सभी ने साथ साथ सुमिरन करना है और अपनी हाजिरी लगानी है। तन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सबसे जो पहला ये रूहानी चमत्कार है वो चमत्कार में ये जो सवाल है इसमें सन 3-4 सन लिखे हुए हैं, इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस प्रकार हम आपसे पूछें उसी प्रकार आपने बताना है। जिस भाई के साथ में ये रूहानी चमत्कार हुआ है उस भाई की शादी कौन से सन में हुई थी, क्या तारीख थी, कौन सा महीना था और सन कौन सा था, जल्दी से बताएं। देखते हैं किस किस बहन भाई का जवाब बिल्कुल सही आता है। आज का ये लाइव प्रोग्राम का रूहानी पहला सवाल और पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। जी आपने कमेंट में लिखकर भेज दिया होगा। तो
देखते हैं किसका जवाब सही है, वो हम देखकर बताएंगे कमेंट के अंदर, हमें पता चल जाएगा। और अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। और अभी जो रियल सवाल है, जो राइट जवाब है, जो रियल जवाब है, वो हम आपको बता देते हैं। जो प्रेमी भाई जी के साथ में, जिसके साथ में ये रूहानी चमत्कार हुआ है, उनकी शादी 30 जुलाई 1962 को हुई थी। 30 जुलाई 1962 को हुई थी। तो अभी दूसरा सवाल, और जो दूसरा सवाल है वो इन भाई जी को नाम शब्द कब प्राप्त हुआ था। जो नाम शब्द की प्राप्ति हुई थी उसकी डेट आप बताइए कमेंट में लिखकर। जी, तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने कमेंट में ज़रूर अपना जवाब लिखकर भेजा होगा। जो इसका राइट आंसर वो है, वो 24 नवंबर 1970। 24 नवंबर 1970। अब आप देख लीजिए किस किस बहन भाइयों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और जो तीसरा जो रूहानी सवाल है, वो लास्ट सवाल ये कि लड़की का नाम परम पिताजी ने क्या रखा था। जो भाई जी के घर में लड़की पैदा हुई थी, उनका नाम परम पिताजी ने क्या रखा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। ये तो वैसे सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सभी को पता होना चाहिए वैसे। जी, तो आपका जवाब लगभग सभी बहन भाइयों का आ गया होगा। तो अब आपने राइट आंसर के साथ में मैच कर लेना है कि जवाब आपका सही है या गलत है। तो जो पूज्य परम पिताजी ने नाम रखा था वो आशीर्वाद नाम रखा था। कितना ज़बरदस्त नाम रखा था। तो ये दिली इच्छा थी, उनको आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आए थे, तो शहंशाह जी ने आशीर्वाद भी दे दिया और साथ में उनका बच्ची का नाम भी रख दिया। तो ये जो रूहानी चमत्कार था, आपने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर रूहानी सवाल जवाब का आपने जवाब दिया। तो अब शुरू करते हैं रूहानी शब्दाक्षरी। तो 7 शब्दों की शब्दाक्षरी खेली जाएगी, उसके बाद में अरदास विनती बोलकर और सिमरन कर कर प्रोग्राम की समाप्ति हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, इसलिए सभी बहन भाइयों ने प्रोग्राम पूरा जरूर देखना है। तो सबसे पहला जो आपने शब्द सुनाना है वो सुनाना है दै से शब्द सुनाना है। दै दवात, दै से शब्द सुना दीजिए। जी, तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं अपना जो भी शब्द आपको है। आपने सही शब्दों में लिखना है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखना है, क्योंकि जो भी बहन भाई पढ़े वो सही तरीके से पढ़ पाए और उसकी हाजिरी पूरी लग सके। जी, तो हम जो आपने भेज दिया होगा दै शब्द कोई ना कोई ज़रूर भेजे होंगे बहन भाइयों ने, काफ़ी सारे शब्द आ गए होंगे। तो हम जो आपको दै से शब्द सुनाने वाले वो है दो चरणों का प्यार पिताजी हमें रख लो सेवादार, तेरे दर पे करूँ नौकरी बन के पहरेदार, तेरे दर पे करूँ नौकरी बन के पहरेदार। दो चरणों का प्यार दाता जी हमें रख लो सेवादार। तो आपने जो दै से शब्द सुनाया होगा वो हमने आपको शब्द सुना दिया। काल बीच में डिस्टर्ब करता रहता है, इसका तो यही काम है। तो अब आपने जो आगे का शब्द है वो खे से सुनाना है। खे खरगोश, खे से। जल्दी से आप शब्द सुनाएं और कमेंट में लिखकर भेज दीजिए जो भी आपको शब्द खे से आता है। और जो हम आपको खे से शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है खुशियाँ लेके सतगुरु जी धरत पे जी पधारे, पिता शाह मस्ताना जी रूहों के सच्चे बन जा रे, NSG दाता जी रूहों के सच्चे बन जा रे। जी, तो अब आपने जो तीसरा शब्द सुनाना है वो सुनाना है चे से। चे से सुनाएं और जो भी आपको शब्द आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए जल्दी से। चे से।
जी, तो हम आपको चय से जो शब्द सुना रहे हैं वो ये है, और आप सभी ने हमारे साथ ज़रूर इस शब्द को गाना है। चलो चलिए सच्चे सौदे सतसंग विच जिथे राम नाम दी बात होवे सबनू प्रेम दी शिक्षा मिलदी है, चाहे कोई धर्म कोई जात होवे। जी, तो अब आपने जो शब्द सुनाना है वो शब्द सुनाना है से। है से आप शब्द सुनाएं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको शब्द आता है से शब्द सुनाना है आपने, और कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और जो हम आपको शब्द सुनाने वाले हैं से वो है हीरा जन्म ताज के जी हो फायदा की कटया सरदारा। हीरा जन्म तार के जी क्यों समय गवारिया है, क्यों समय गवारिया है, नाम तू जप ले खुद मुक्त्यारा। हीरा जन्म तार के जी वो फायदा की कटया सरदारा। हीरा जन्म तार के जी। तो आपका भी कमेंट जरूर आ गया होगा। अब आपने जो शब्द सुनाना है वो कैसे सुनाना है। अब आपने जो रूहानी शब्द सुनाना है वो कैसे सुनाना है, कैसे। जल्दी से आप अपना शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जो आपको कैसे शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। जी, तो आपके भी कमेंट लगातार कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो अब जो हम आपको रूहानी शब्द आपने सुनाना है वो नए से सुनाना है। जो भी आपको नए से शब्द आता है वो आपने सुनाना है नए से। जी, तो हम जो आपको नए से शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है नाम लेने में बड़ी है बहार, भूलने से दुख आए बेशुमार। नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम ही दवाई है सब रोगों की। जी, तो अब आपने जो शब्द सुनाना है वो सुनाना है जैसे। जल्दी से आप कमेंट अपनी तरफ से आप कमेंट में लिखकर भेज दिया करें। जी, तो हम आपको जैसे जो शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है जरे जरे में झांकी है जिंदा राम की, किसी सूझी वाली आँख ने है पहचान की। जरे जरे में झांकी है जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आँख ने है पहचान की। तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद आज के इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो अब आप सभी ने हमारे साथ मिलकर सुमिरन करना है। आप सभी ने पहले अरदास विनती हमारे साथ मिलकर बोलनी है, फिर आप सभी ने सुमिरन करना है। तो ये आपने अपनी हाजिरी सिमरन करके ज़रूर लगानी है। सबसे पहले आप सभी ने हमारे साथ मिलकर अरदास बोलनी है, उसके बाद में सिमरन करना है। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु MA जी सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। हे MA जी गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साथ संगत आप जी से नारा लगाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर
नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए व मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने अब सतगुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन करना है। नारे के साथ सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने हमारे साथ मिलकर रूहानी प्रोग्राम देखा, अरदास विनती का शब्द बोला, रूहानी चमत्कार सुना, रूहानी सवाल जवाब में अपना हिस्सा लगाया और रूहानी शब्दाक्षरी आपने खेली और साथ साथ में सुमिरन किया। इतनी खुशियाँ आपने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में सेमशाह जी से लूट ली। तो आज को ये आपको रूहानी प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रूहानी प्रोग्राम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ, ऐसी ही रूहानी लाइव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।